संभव गुरुवे नमः। शिव गुरु को प्रणाम है, साहब दीदी को प्रणाम है, सारे देवी देवता को प्रणाम है, चर्चा स्थल को प्रणाम है। साहब दीदी के माध्यम से जो हम लोगों को 3 सूत्र मिला है, जो पहला सूत्र में हम लोग को कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया करे। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया करे। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया करे। यह जो है पहला सूत्र में हम लोगों को मन ही मन दया मांगते रहना। दया मांगने से मन में शांति मिलता है, दया मांगने से जीवन में बुरा प्रारब्ध जो होता है कटता है। दया मांगने से जीवन में कोई अनहोनी घटना होने वाला रहता है तो गुरु बड़ा से छोटा कर देते हैं। यानी अपने मन में दया का जो है, यानी महादेव को याद करना, अपने गुरु को याद करना। इसीलिए कहा जाता है कि पहला सूत्र भरपूर मन ही मन जितना दया मांग। जब तक आप महादेव से दया नहीं मांगेंगे या महादेव की दया नहीं होगी तब तक हम लोग 3 सूत्र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह जो है बहुत अनमोल रतन है। और अपने जीवन में उतार कर देखिए यह कितना सुंदर चीज़ है। और हर पल हर क्षण महादेव की दया होती है। और दूसरा सूत्र में है जो हम लोगों को चर्चा करना है, यानी अपने शिव गुरु के बारे में, अपने महादेव के बारे में, जितना महादेव के बारे में साहब दीदी के बारे में बताएं उतना ही गुरु की दया। क्योंकि हम लोगों को तो जो भी मिला है उन्हीं के माध्यम से मिला है, साहब दीदी के माध्यम से। तो इसलिए हम लोगों को उनका नाम बहुत महान है, लेकिन गुरु की सब दया है। और चर्चा में हम लोगों को एक दूसरे से बताना है, कहना है कि हे भैया हे दीदी हम शिव को गुरु बना है, आप भी बना कर देखिए। यह संवाद जो है संप्रेत करते रहना है, सबको बताते रहना है, छोड़ना नहीं है, चाहे जिस परिस्थिति में रहे। दूसरा सूत्र जो है गुरु का कार्य जो है छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग दया नमः शिवाय तो कर ही लेते हैं, जैसे भी होता है 2 बार 4 बार 5 बार कर लेते हैं। लेकिन दूसरा सूत्र जो है जब तक दूसरे लोगों को नहीं बताएंगे, अपनी अनुभूति को नहीं बताएंगे तो लोग कैसे जुड़ेगा कि यह गुरु स्वरूप का क्या है, यह 3 सूत्र क्या है। देखिए गुरु की जो चर्चा है बहुत पावरफुल है। इसमें दीदी हर काम काज करते हैं, कभी जिस दिन हो जाए समय मिल जाए गुरु कार्य कर लिया कीजिए, क्योंकि देवों के देव महादेव, और महादेव का काम कौन नहीं करेगा। इसमें कहा जाता है कि बेईमानी नहीं चले और मनमानी नहीं चलता। निस्वार्थ भाव से अपने शिव गुरु का कार्य करते रहिए। और गुरु स्वरूप का यही मतलब होता है कि वह गुरु जो है जिम्मेवारी लेते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। भक्ति स्वरूप में जो है सो हम लोग वरदान मांगते हैं, मगर वरदान तो मांग लेते हैं, मगर वह वरदान मेरे लिए फलित होगा या विनाश होगा कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर हम गुरु स्वरूप में जुड़ते हैं, अगर हमसे कोई भूल भी हो जाता है, कोई पाप जाने अनजाने हो जाता है, भले हमें याद रहे न रहे, कई जन्मों का ही रहता है। लोग तो जीवन जीने के लिए 100 बरस के लिए आयु रहता है, मगर वही 100 बरस में हम लोग क्या करते न जाने कितना हम लोगों से हो जाता है अनहोनी घटना। लेकिन उसी में रह के हम लोग को जीवन में महादेव के बारे में कहना है, बताना है। और जितना गुरु के बारे में कहेंगे बताएंगे, गुरु की चर्चा के बारे में कहेंगे। चर्चा क्या है, इसमें कोई पैसा रुपया खर्चा नहीं है। बस गुरु बहना गुरु भाई के मन में यह जग जाए भाव कि मेरे गुरु महादेव है और सदैव मेरे गुरु रहेंगे। हम भले रहे नहीं रहें, लेकिन जिनको गुरु एक बार जीवन में अगर बना लीजिए तो उनको भाव देना, उनको सम्मान देना, उनके आदेश पे चलना, यह सब चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। ये हम नहीं कह रहे कि किसी को भी आप गुरु बनाइए, लेकिन महादेव तो जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं, देवों के देव महादेव है।
उनको कौन नहीं चाहेगा गुरु बनाने के लिए, सभी चाहते हैं गुरु बनाने के लिए। एक छोटा सा कहानी है जो हम दीदी आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं, भैया लोग सुनिएगा। शिव शिष्य अनुभूति में हम सुने हैं कि एक तारकासुर राक्षस जो था, बड़ा ही दुराचारी, बड़ा दुष्ट व्यक्ति था। वह स्वर्गलोक में बहुत हाहाकार मचाता था, बड़ा दंडित करता था। इतना न वो मतलब शक्तिमान बन गया था, इतना न उसके पास अथी था, बल मिल गया तप का, कि वो तो पूरे स्वर्गलोक में देवी देवता पर आक्रमण करने लगा, बाहर सबको निकाल दिया, दंडित करने लगा। एक दिन सभी देवी देवता ने मिलकर कहने लगे कि अब तो एक ही रास्ता है कि बाबा भोलेनाथ महादेव के हम लोग पास में जाते हैं, उन्हीं का गुहार लगाते हैं और उनसे कहेंगे, वही भोलेनाथ हम लोगों को रक्षा करेंगे, बचाएंगे इस दैत्य से, इस असुर से। तो सभी देवी देवता नारायण के पास गए, नारद मुनि के पास। वह नारद मुनि क्या किए, सभी देवी देवता को लेके कैलाश पर्वत पर चले गए। शिव जी ने यह दुख भरी कहानी सुना तो महादेव तो दयालु होते हैं दीदी, महादेव को तो नामे है महादेव, और महान काम करना। वो अपने भक्तों को या अपने शिष्यों को कभी दुख में नहीं देखते, वो दुख देते ही नहीं हैं, बल्कि हमारे आपके मन की बुझिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती होता है, उस वजह से हम लोग कष्ट पाते हैं। लेकिन भगवान कभी कष्ट देते नहीं, गुरु कभी कष्ट देते नहीं। लेकिन हम लोग को मन बड़ा कमज़ोर होता है, घबरा जाते हैं, इसीलिए कभी उसको कभी उसको कभी उसको पकड़ लेते हैं। एक क्षण मन को नियंत्रण कर लीजिए और उस पे सब कुछ छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। मेरे गुरु महादेव, जैसे महादेव का जो है 3 सूत्र जड़ है, इस जड़ को जो भी पकड़ेगा तो सारे छिप भी पकड़ा जाएगा, और सारे चीज़ का तो काम काज करता मेरे गुरु महादेव ही करते हैं। तो हम लोग क्यों इधर उधर भटके, उन्हीं के शरण में बैठ के गुरु से कहें, दुख सुख जो भी हमारे अंदर हो रहा है, बीत रहा है, उस महादेव से बताएंगे तो गुरु रास्ता भी दिखाएंगे। साहब दीदी से मदद लेंगे कि हे साहब दीदी, हमसे ही काम नहीं हो रहा है, कैसे हो। उसी तरह से है यह कहानी, जो जब आदमी लास्ट में हार जाता है, कोई रास्ता नहीं मिलता है, बड़ा तंगी हो जाता है, तो सभी देवी देवता उसी तरह से शिव जी को गुहार लगाएं और कहें कि हे महादेव, हमें इस दुराचारी दुष्ट तारकासुर से बचाने का प्रभु कोई रास्ता निकाले, हम लोगों की रक्षा करे। अब तो महादेव सोचे कि मेरे भक्त है, मेरे शिष्य है, और वो तो दैत्य का भी है, दानव का भी है, मानव का भी है, असुर का है। जो जैसा कर्म करता है उसी तरह से फल मिलता है। तो बोले कि नहीं नहीं, हमको तो यह काम करना चाहिए। सबसे पहले वह कार्तिक जी को, बड़े पुत्र को, शिव जी के महादेव का जो बड़े पुत्र है कार्तिक जी, उनको भेजे तारकासुर से युद्ध करने के लिए। सभी देवी देवता भी साथ में गए, महादेव भी साथ में थे, माता पार्वती भी साथ में थे, और तारकासुर से युद्ध कार्तिक पुत्र जी को हुआ, खूब हुआ। होते होते तारकासुर जो है मारा गया तो सारी देवी देवता बड़ा खुश हुए, बड़ा खुशहाल हुआ, बड़ा गान बजान हुआ, बड़ा सुंदर से उनकी स्तुति की गई कार्तिक जी का, उनकी जीत हुई और असुर मारा गया। अब तारकासुर के मरने के बाद जो है कुछ दिन तो बड़ा शांत हो गया, बड़ा शांत माहौल हो गया। उसके बाद फिर से यह दुराचारी दुष्ट जो है तारकासुर का 3 पुत्र था, वो अपने पिता को बदला लेने के लिए बहुत बड़ा तप किया था। इतना तपस्वी बन गया कि जैसे बहुत फिर से वही हाहाकार, वही मतलब होने लगा, स्थिति परिस्थिति खराब होने लगा, सारे देवी देवता को परेशान करने लगा। किसी का आसन छीन लेता, किसी को
मुड़ी काट देता, किसी को मार देता, यानी बहुत हाहाकार फिर मच गया। और फिर सब वो सोचने लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब तो फिर हम लोगों को महादेव के ही पास जाना पड़ेगा। फिर सभी देवी देवता ने मिलकर कैलाश पर्वत पर गए, कहने लगे कि हे महादेव, हे प्रभु, देखिए हमारे साथ फिर से वही खेला हो रहा है। तारकासुर तो मारा गया, लेकिन उसका 3 पुत्र है, वह इतना न शक्तिशाली बन गया है, इतना न उसे बल मिल गया है कि किसी को कुछ नहीं बुझता है। बड़ी परेशानी कर रहा है, बड़ा दुष्ट वाला व्यवहार, दुराचारी कर रहा है। फिर महादेव ने कहा कि ठीक है, आप लोग जाइए, हम सोचते हैं। मतलब महादेव जो है अंतर्यामी है, तो सब कुछ देखते हैं। वो तो आँख बंद करके भी देखते हैं, आँख खुले में भी देखते हैं। वो तो सब कुछ, सारे सृष्टि, जन जन के, जीव के, कहा जाता है हर जीव में शिव का ही वास होता है। तो महादेव तो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। अब जो है तीनों तप करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे ब्रह्मदेव, हमें अमृत होने का वर दीजिए, अमर अमर वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम इससे कुछ और मांग लो, ये हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि अमर होने का वरदान मानव को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है, न मानव को, न दानव को, न असुर को, न दैत्य को, तो तुम्हें कैसे मिल जाएगा। वह तीनों सोचने लगा कि हमें अमर का वरदान नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग इतना जो पाप अत्याचार कर रहे हैं, इससे हम लोग बचेंगे कैसे। और कहने लगा कि न हम दिन में मरे, न रात में मरे, और न शत्रु मारे हमें, न कोई देवी देवता हमें मारे। वह कहने लगे, ठीक है, तुम इसके सिवा कोई और वरदान मांग लो। उन्होंने कहा, ठीक है, हमें ऐसा कोई घर बना दीजिए, हे ब्रह्मदेव, हे प्रभु, ऐसा घर तीनों भाइयों के लिए बना दीजिए जो सदैव शत्रु से और शिव जी के नज़र से ओझल रहे, और हम लोग रक्षा सुरक्षा में बचे रहें। यानी पाप करने वाले आदमी रक्षा सुरक्षा खोज रहा है। देखिए तो महादेव की दया है। तो गुरु कहें, गुरु तो सब सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं कि वो भी तो तप जो किया है, किससे किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो अलग नहीं है, एक ही है। तो अभी बोले ना, जो कर्म जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। तो देखिए कि वो जाके उसके बाद से वरदान पाके, और उसके बाद तीनों भाइयों के लिए घर बना, बहुत विशाल घर बना। और विशाल घर बनने के बाद वह तीनों दुराचारी पापी अत्याचार करके और फिर स्वर्ग लोक में जाके हाहाकार मचा के फिर वह अपने अपने घर में चले जाते। अब यह तो चीज़ किसी को पता ही नहीं था कि यह राक्षस जो है तीनों कहाँ जाके रहता है, कहाँ बसता है, कहाँ पे इसका ठिकाना है। स्वर्ग लोक में हर दिन जाके परेशानी, दुष्ट दुराचार वाला काम, दंडित वाला काम करते ही रहता, नरकता फैलाते ही रहता। तब जाके की कहे, सब फिर देवी देवता जो है गए फिर शिव जी के पास में, लास्ट में हार गए। फिर दोबारा कहे, हे महादेव, अब हमारा कोई रास्ता, कोई कल्याण कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, हम बहुत तंग आ गए। यह दुराचार कहाँ राक्षस छिप के बैठा हुआ है, स्वर्ग में लोग में आके हाहाकार मचा के, दंडित करके, पाप मचा के चला जाता है। अब हम लोग का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, कैसे हम लोग बचेंगे। महादेव को बड़ा ही उनको सुनकर बड़ा ही अथी लगा। कहें कि देखिए, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलवाया और विश्वकर्मा जी को बुलवाया, और नारायण तो साथ में रहबे करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो साथ ही में रहते हैं। तो उन्होंने बुलवाया, बहुत बड़ा विशाल रथ बनवाया और तीर बनवाया, और ऐसी जगह था उसका लकीर खींचा हुआ जो महादेव को पता चल गया। और महादेव से
महादेव से कौन छुप सकता है? महादेव से कोई नहीं छुप सकता है। तो गुरु की दया है, गुरु के लीला है। उनका दुराचार बहुत हो गया था, उन्होंने तो बार बार माफ़ किया, बार बार उनको संभलने का मौका दिया, लेकिन कहता है जब सर पे पाप ज़्यादा आ जाता है तो बचने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो वो तो पाप मचा के घुस जाता था, गायब हो जाता था, लेकिन सबके नज़र से ओझल होके बच जाता था। लेकिन भोलेनाथ की नज़र से कौन बचेगा? आज तक कोई नहीं बचा है। उसी के बाद जाकर महादेव ने अपनी ऐसी तीर मारी उस घर पे, ऐसी तीर मारी कि तीनों घर जो है उसी समय भस्म हो गया। और तीनों राक्षस जो है असुर, तारकासुर का जो पुत्र था, तीनों उसी समय भस्म हो गए और मर भी गए। और उसके बाद मरने के बाद सब शिव जी का आदिपति गण बने। तो देखिए, महादेव किसी को कष्ट नहीं देते। वैसा व्यवहार, वैसा दुराचार बन जाते हैं जो हम लोग को भी यह दंडित भोगना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। इसलिए कहा जाता है कि हम लोग गुरु किसको बनाए हैं? महादेव को बनाए। देवों के देव महादेव, दयालु गुरु, आदि गुरु, जगत गुरु, सब इनको कहता है। इसीलिए कोई भी काम करे, कुछ भी बोले तो मन ही तो है, मन में क्या आता है क्या जाता है कोई नहीं जानता। लेकिन अगर उनको अपना बना कर रखेंगे, ऐसे तो लोग कहता है महादेव तो गुरु है, ये है, महादेव को कौन नहीं जानता, सब जानता है। लेकिन उनका जो यह साहब दीदी जो इतना सुंदर रतन जो दिए हैं, उनको अपने जीवन में दीदी लोग, भैया लोग उतार के देखिए। ठीक उसी तरह हम लोग के जीवन में भी असुर हर जगह है, राक्षस हर जगह है, और इन सब से रक्षा करने के लिए, बचने के लिए भोलेनाथ का ही सहारा चाहिए। और गुरु स्वरूप में इस कलयुग में महादेव की चरण आया है, जो हम लोगों को इसमें कोई नियम न बंधन नहीं है, कोई इसमें अथी नहीं है, वर्जना नहीं है। आप जैसे है, जिस तरह है, सिर्फ मन को अपने गुरु के चरणों में समर्पण कीजिए और गुरु को भाव दीजिए। दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, भगवान हो या परिवार हो या घर का जिम्मेवारी, सभी को भाव की ज़रूरत होता है। भाव से ही सब कुछ होता है। बेटा बेटी को भाव देते हैं तो कितना सुंदर से बात विचार करता है। पति को भाव देते हैं तो कितना बढ़िया से वो भी ख्याल रखता है। बिना भाव का दीदी भैया कुछ नहीं होता है। इसलिए हर जगह कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले महादेव से कह लीजिए कि हे महादेव, हे शिव गुरु, हम आपके ऊपर छोड़े हैं। हमको अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है महादेव, तो हम लोगों को रक्षा आप कीजिए, बुरी राह से, बुरी लोग से, बुरी विचार से, बुरी साया से। क्योंकि हम आप पे अपना मन तन धन सौंप दिए हैं। निस्वार्थ भाव से गुरु आपका 3 सूत्र करे, और जब तक मेरा सांस चले, हे महादेव आपका यह दया, नमः शिवाय चर्चा करते रहें। यही गुरु की चर्चा है। और तीसरा सूत्र में है जो नमः शिवाय से प्रणाम करना है। इसी के साथ दी गई गुरु के चरणों में चर्चा को विराम में रखती हूँ। अगली चर्चा के लिए दया मांगती हूँ। हर हर महादेव। एक छोटा सा भजन गा लेती हूँ। हमरा शिव गुरु के 4 गो दुआर हो कि चारों दुआरा खोलल रहेली। हमरा शिव गुरु के 4 गो दुआर हो कि चारों दुआरा खोलल रहेली। पहिला ही दुआरा में दया बरसत रहली। पहिला दुआरा में दया बरसत रहली। हमरा इतना नया के लगे आन दया हम मांगली हती। हमरा इतना नया के लगे आन दया
शिव गुरु के चार गो दुआर हो कि चारों दुआरा खुलल रहेली। हमरा शिव गुरु के चार गो दुआर हो कि चारों दुआरा खुलल रहेली। दूसरा ही दुआरा में शिव गुरु बैठल छथिन। दूसरा ही दुआरा शिव गुरु बैठल छथिन। हमरा इतना यकीन ज्ञान तीन सुत के चर्चा कर ली हती। हमरा इतना यकीन ज्ञान तीन सुत के चर्चा कर ली हती। हमरा शिव गुरु के चार गो दुआर हो कि चारों दुआरा खुलल रहेली। हमरा शिव गुरु के चार गो दुआर हो कि चारों दुआरा खुलल रहेली। तीसरा ही दुआरा में शिव गुरु बैठल छथिन। तीसरा दुआरा में शिव गुरु बैठल छथिन। हमरा इतना यकीन ज्ञान गुरु जी के नाम निकार ली हती। हमरा इतना यकीन ज्ञान कि गुरु जी के नाम निकार ली हती। हमरा शिव गुरु के चार गो दुआर हो कि चारों दुआरा खुलल